सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1757 में हुए प्लासी के युद्ध से। 1757 में हुए प्लासी के युद्ध से आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव पड़ता है, अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। सही जवाब लॉर्ड क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव यानी रॉबर्ट क्लाइव ने किया था प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था। तो वो था सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो है वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेज जीते थे। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो सही जवाब है 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध किन शक्तियों ने भाग लिया। तो इसका सही जवाब है मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों ने भाग लिया था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरोध में। नेक्स्ट, 1765 की इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई। तो वो अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। 1765 की जो इलाहाबाद संधि थी वो हुई थी अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में। नेक्स्ट, बंगाल की राजस्व वसूली अधिकार अंग्रेजों को कब मिले। याद रखना है, बंगाल की राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों को कब मिला था। तो वो मिला था 1765 में। बंगाल की राजस्व वसूली का अधिकार जो है वो 1765 में अंग्रेजों को मिला था। नेक्स्ट है कि दैध्य शासन प्रणाली किसने लागू की। तो वो है रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की थी दैध्य शासन प्रणाली। अगला प्रश्न है, दैध्य शासन प्रणाली किस वर्ष लागू हुई। तो वो हुई थी 1765 में। दैध्य शासन प्रणाली जो है वो 1765 में लागू हुई थी। नेक्स्ट है कि दैध्य शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया। तो वो वॉरेन हेस्टिंगस ने समाप्त किया था। दैध्य शासन प्रणाली को वॉरेन हेस्टिंगस ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस था। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ। तो वो 1793 में लागू हुआ था। स्थायी बंदोबस्त जो है वो 1793 में लागू हुआ। नेक्स्ट, रैवतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई। तो वो मद्रास और बॉम्बे में लागू की गई। रैवतवाड़ी व्यवस्था जो है वो मद्रास और बॉम्बे में लागू की गई। नेक्स्ट, माहलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की। तो यह है होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी ने माहलवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक था भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका सही जवाब है 1773 में। 1773 में लागू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट, पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। तो वो है 1784 में लागू हुआ था
पीट्स इंडिया एक्ट। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? तो वह है लॉर्ड वेलेंजली। लॉर्ड वेलेंजली ने सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी। नेक्स्ट है, सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य से हुई? तो वो हैदराबाद से हुई थी। सबसे पहले जो सहायक संधि है वो हैदराबाद राज्य से हुई। नेक्स्ट, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? तो वो चतुर्थ मैसूर युद्ध में मारा गया था। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान जो है वो चतुर्थ मैसूर युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट, चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1799 में। चतुर्थ मैसूर युद्ध जो है वो 1799 में हुआ था। नेक्स्ट, मराठा युद्धों की संख्या कितनी थी? तो वो 3 थी। मराठा युद्धों की जो संख्या है वो 3 थी। नेक्स्ट, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1817 से 1818 में हुआ था। 1817 और 1818 में हुआ था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है हड़प नीति के लिए। लॉर्ड डलहौजी जो है वो हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले कौन सा राज्य लिया? तो है सातारा लिया था। हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले सातारा लिया गया था। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था मेरठ से। 1857 का जो विद्रोह है वो मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किसने स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था? तो वी.डी. सावरकर जी ने कहा था 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध। नेक्स्ट, 1857 में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? तो सही जवाब है बहादुर शाह जफर ने किया था। 1857 में दिल्ली का जो नेतृत्व है वो बहादुर शाह जफर ने किया था। नेक्स्ट, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वो नाना साहेब ने किया था। कानपुर में विद्रोह का जो नेतृत्व है वो नाना साहेब ने किया था। नेक्स्ट, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी में विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? तो वो ब्रिटिश क्राउन के पास में चला गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के पास गया था। नेक्स्ट, भारत में कंपनी शासन समाप्त कब हुआ? तो वो है 1858 में। भारत में कंपनी शासन जो है वो 1858 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट, 1858 की घोषणा किसने की? तो सही जवाब है रानी विक्टोरिया ने की थी 1858 की घोषणा। नेक्स्ट, भारत का पहला वाइसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 किस वाइसराय के समय आया? तो आया था कैनिंग के समय। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 जो है वो कैनिंग के समय में आया था। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो वो था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो सही जवाब है बॉम्बे में हुआ था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वेमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे
वेमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो वो हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन किस वाइसराय ने किया? तो वो है लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का जो विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो वही ढाका में हुई थी, जो कि अभी बांग्लादेश में है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका में हुई थी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और वो हुई थी ढाका में। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ? तो वो हुआ था सन 1909 में मार्ले मिंटो सुधार वर्ष लागू हुआ। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो सही जवाब है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था होम रूल आंदोलन, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली किस सुधार से हुई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है कि भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली किस वर्ष से शुरू हुई। सही जवाब है 1909 से शुरू हुई थी भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट, एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो है मद्रास में की गई थी। एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की जो स्थापना है वो मद्रास में की गई थी। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो वो हुआ था 1916 में। होम रूल आंदोलन का जो प्रारंभ है, जो शुरुआत है, वो 1916 में हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई? तो वो हुआ था पुणे में। याद रखना है, तिलक द्वारा होम रूल की जो स्थापना है वो पुणे में हुई थी। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता कब हुआ? वो हुआ था 1916 में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किसके बीच में हुआ? तो सही जवाब है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था लखनऊ समझौता। नेक्स्ट, गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो वो है 1915 में। गांधी जी जो है वो 1915 में भारत लौटे थे। वो भी था 9 जनवरी 1915 को। इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटना एक महान प्रवास के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कहाँ हुआ? तो सही जवाब है चंपारण में। गांधी जी का भारत में जो पहला आंदोलन है वो चंपारण में हुआ था। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो वो था नील की खेती से। चंपारण आंदोलन जो था वो नील की खेती से संबंधित था। नेक्स्ट, खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो वो कर माफी से संबंधित था। खेड़ा सत्याग्रह का जो संबंध था वो था कर माफी से। अगला प्रश्न, अहमदाबाद आंदोलन किससे जुड़ा था? तो वो था मजदूरों से। अहमदाबाद आंदोलन यानी अहमदाबाद मिल आंदोलन था मजदूरों से संबंधित। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है सन 1919 में लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में लागू हुआ। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट का विरोध किस आंदोलन से हुआ? तो सत्याग्रह से। रॉलेट एक्ट का जो विरोध है वो सत्याग्रह से हुआ था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो वो हुआ था सन 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ सन 1919 में हुआ था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो सही जवाब है अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो वो था जनरल डायर। जनरल डायर था जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब का गवर्नर। नेक्स्ट है
असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो सही जवाब है 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड, और चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लेना पड़ा? तो वो चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, काकोरी कांड कब हुआ? तो सही जवाब है 1925 में हुआ था। काकोरी कांड 1925 में हुआ। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काकोरी कांड था ट्रेन लूट से संबंधित। काकोरी कांड था ट्रेन लूट से संबंधित। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो सही जवाब है 1928 में। साइमन कमीशन जो है वो 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय सदस्य नहीं थे, क्योंकि उसमें जो भारतीय थे वो सदस्य नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। नेक्स्ट, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय ने दिया था साइमन गो बैक का नारा। और इसमें लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी जिसमें वो घायल हो गए थे और बाद में फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो वो साइमन विरोध के दौरान हुई थी। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है वो साइमन विरोध के दौरान हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो इसका सही जवाब है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 में। पूर्ण स्वराज की जो घोषणा है 1930 में की गई थी। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है वो लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पहली बार मनाया गया, क्योंकि इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 में। दांडी मार्च जो है वो 1930 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब है नमक से संबंधित था। दांडी मार्च का जो संबंध था वो था नमक मार्च से। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ? तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। दांडी मार्च जो है वो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो सही जवाब है 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता जो है वो सन 1931 में हुआ। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कितने भाग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो वो गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 में हुआ था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। नेक्स्ट, पूना पैक्ट कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट जो है वो 1932 में हुआ। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है प्रांतीय स्वायत्तता से। प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है कि प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लागू हुई? तो वो है 1935 अधिनियम से लागू हुई प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बम्बई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो बम्बई में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है कैप्टन मोहन सिंह ने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। अगला प्रश्न, 1937 के चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत हुए? तो वो 1935 अधिनियम के अंतर्गत हुए थे 1937 के चुनाव। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो वो था करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वो था करो या मरो का नारा था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू हुआ। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1943 में। आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना है वो 1943 में हुई थी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो वो आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। नेक्स्ट, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो वो 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली अंग्रेजों से। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो वो 1946 को हुआ था। संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 को हुआ। नेक्स्ट, भारत विभाजन की घोषणा किस योजना के अंतर्गत हुई? तो वो माउंट बेटन योजना के अंतर्गत हुई थी भारत विभाजन की घोषणा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट बेटन योजना कब घोषित हुई? तो सही जवाब है 1947 को घोषित हुई थी माउंट बेटन योजना। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही जवाब है माउंट बेटन और जिन्ना। भारत के माउंट बेटन थे और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्ना। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो हुआ था 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो 1947 को पारित हुआ था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। भारत के पहले यानी पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो वो है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया और इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, संविधान कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो वो था 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा में अपनाया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे प्रारंभ में? तो शुरुआत में थे 395। संविधान में कुल अनुच्छेद थे 395। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? तो वो है भाषाएं। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाएं है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान के लिए गए हैं? किस संविधान से लिए गए हैं? तो वो है अमेरिका से। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट, नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो वो है आयरलैंड से। नीति निदेशक जो है वो आयरलैंड देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो वो कनाडा से। संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा देश से ली गई है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो है ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन देश से ली गई है। नेक्स्ट, एकल नागरिकता की अवधारणा किससे ली गई है? तो वो है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो ब्रिटेन देश से ली गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किससे लिए गए हैं? तो वो है जर्मनी से। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है वो लिए गए हैं जर्मनी देश से। नेक्स्ट, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे भारत देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे प्रथम उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो वो हुआ था 1951 से 1952। 51 और 52 में हुए थे भारत का पहला आम चुनाव। नेक्स्ट, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था? तो वो था सुकुमार सेन। भारत का पहला चुनाव आयुक्त था सुकुमार सेन। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1950 में। योजना आयोग की जो स्थापना है वो 1950 में हुई। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो वो था कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो वो हुई थी 1951 में। भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? तो वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर चालू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो 1959 को हुई थी पंचायती राज की शुरुआत। अगला प्रश्न, पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई? तो वो है राजस्थान राज्य, जहां पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले हुई। नेक्स्ट, राज्यों में भाषाई पुनर्गठन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? तो अधिनियम 1956 में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। नेक्स्ट, गोवा को भारत में कब मिलाया गया? तो वो है 1961 में। 1961
1961 में 1961 में गोवा को भारत में मिलाया गया। नेक्स्ट, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो वो है 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध। नेक्स्ट, भारत पाक युद्ध कब हुआ? तो है 47 और 48 में हुआ था भारत पाक युद्ध, यानी जो पहला युद्ध था वो। नेक्स्ट, भारत पाक युद्ध 1965 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला प्रश्न, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई? तो वो 1966 में हुई थी। हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1966 में हुई थी भारत में। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो है MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जो जनक है वो है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो वो दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित क्रांति है। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वो है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। नेक्स्ट, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वो हुआ था 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट, भारत में आपातकाल कब लगाया गया? तो वो 1975 को लगाया गया था। भारत में आपातकाल जो है वो 1975 को लगाया गया था। नेक्स्ट, आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। जब भारत में आपातकाल लगा था 1975 में तो उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो वो हुआ था 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट, 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वो आपातकाल से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन जो है वो आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट, जनता पार्टी सरकार कब बनी? तो वो बनी थी 1977 में जनता पार्टी सरकार बनी थी। नेक्स्ट, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, 1984 में प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो बने थे राजीव गांधी। 1984 में राजीव गांधी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बने थे। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने आधुनिक इतिहास पर ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।